जी, तो उम्मीद है कि जो कुछ आपको पढ़ाया है उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है हम थोड़ा-सा रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने अमन पढ़ी है जिसमें जो है जिसके शायर जो हैं हफ़ीज़ जलंधरी हैं। तो हफ़ीज़ जलंधरी जो हैं उनका नाम मोहम्मद हफ़ीज़ था, लेकिन उनका तख़ल्लुस जो था वो था हफ़ीज़। उनकी पैदाइश जो है वो जलंधर में 1900 में हुई, लेकिन उन्होंने अपने नासाज़गार हालात की वजह से अपनी तालीम जो है वो अधूरी छोड़ दी थी। इसके बाद है शायरी। उनका जो है शायरी उनका फ़ितरी शौक़ था। मौलाना ग़ुलाम क़ादर की शागिर्दी उन्होंने की थी और कलाम की खूबियाँ उनकी थी कि उनकी ज़ुबान में सफ़ाई और सादगी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उनकी ज़ुबान में सूतो गुदाज़ और मौसीक़ियत थी। कौमी तराना जो है वो उनका सबसे अहम कारनामा है। उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। उसके बाद है शाहनामा इस्लाम। उनकी जो है उन्होंने जो एक बुक लिखी है वो उनकी शाहनामा इस्लाम जो है वो काबिल कदर तख्लीक है। उनकी अहम तसानीफ़ में तख़ाबाए शीरी, सूज़ो साज़, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में और चियूटी नामा वग़ैरह शामिल हैं। उनकी वफ़ात जो है 1982 में लाहौर में हुई और उनको मीनार पाकिस्तान के करीब जो है वो दफ़न किया गया। और नज़म जो हमने पढ़ी है उसमें सब अहम पॉइंट्स हमने क्या पढ़े हैं कि हरफ़े कुन से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा कर दिया और ज़मीन व आसमान पर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की हुक्मरानी है और हर तरह की नेमतें पैदा करना और इंसान को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया अल्लाह ताला ने। हर चीज़ का खालिक मालिक कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। तो इसके बाद जो है हमने दूसरी नज़म पढ़ी है नात। तो नात के जो शायर हैं वो हैं एहसान दानिश और उनकी पैदाइश जो है 1914 में ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में हुई है। और एहसान उल हक़ उनका नाम था, लेकिन उनका तख़ल्लुस जो था वो दानिश था। तालीम जो है उन्होंने गुर्बत की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और मेहनत मज़दूरी जो है वो शुरू कर दी थी। उसके बाद है काज़ी मोहम्मद ज़की की सोहबत की वजह से उन्होंने शायरी शुरू की। उनको शायरी का शौक़ भी था बचपन से ही, इसीलिए वो मुताला भी करते रहते थे। गज़ल और नज़म पर उन्हें अबूर हासिल था। वजह शोहरत उनकी नज़में थी। उन्हें गज़ल पर भी अबूर हासिल था, लेकिन जो उन्हें शोहरत ज़्यादा हासिल हुई वो नज़मों की वजह से हुई और इन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। उनकी अहम तसानीफ़ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नुआए कारगर, आतिशे खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म व मरहम और शिराज़ा वग़ैरह जो है वो शामिल है। और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के बारे में यानी अपनी आप बीती लिखी है जहान दानिश के नाम से, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है और 1982 में आपकी वफ़ात हो गई। तो नात के जो अहम पॉइंट्स हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए गमगुसार जो है वो बनकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से लोगों को सुकून हासिल हुआ और मोहब्बत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मोहब्बत को आम करना, फैलाना दुनिया में। लोगों को एक दूसरे की पहचान हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग कभी नहीं बुझेगा। तो आज हमने नात और हमद जो है वो दोनों नज़में पढ़ी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ ये जो इदारा है एतज़ाज़ एहसन एकेडमिक सेंटर, इसकी तरफ से जो कुछ आपको पढ़ाया गया है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बहुत बहुत अच्छा इदारा है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तो अपनी कोशिश को जारी रखिएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाब हो सकें। तो आज इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।